ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? संपूर्ण जानकारी बेसिक से एडवांस तक देखते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? परिचय क्या है इसका? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। ग्रेट निकोबार जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार आइसलैंड को एक वैश्विक समुद्री व्यापारिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना। अनुमानित लागत लगभग इसका 7200 करोड़ प्लस है। ग्रेट निकोबार कहाँ स्थित है? इसका लोकेशन कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग बड़ा द्वीप है। ये देखिए, यहाँ है ग्रेट निकोबार। ये वाला हिस्सा है। बे ऑफ बंगाल इधर है, पूर्व में पश्चिम में बे ऑफ बंगाल इधर, अंडमान सेंट जॉर्ज चैनल इधर है, लिटिल निकोबार उधर है। ये है जो ग्रेट निकोबार। यहाँ है गैलेथिया नेशनल पार्क, यहाँ है कॉम्बेल बे नेशनल पार्क, यहाँ है कैसोर्निया बे, उसके बाद लेकेंडेरिया बे। यहाँ पे देख सकते हैं, यही है ग्रेट निकोबार। उसके बाद इधर ग्रेट निकोबार दो भाग बटा हुआ है। फिर प्रोजेक्ट कंपोनेंट क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पावर प्लांट है, टाउनशिप डेवलपमेंट है, टाउनशिप डेवलपमेंट। फिर यहाँ है अंडमान आइसलैंड है, पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। उसके बाद निकोबार आइसलैंड है। उसके बाद नेशनल पार्क है, पोलो वहा है। उसके बाद सनराइज व्यू पॉइंट है। द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है, इंडोनेशिया के निकट। ये है मलाक्का जलडमरू के पास है। प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी कि गैलेथिया वे में विश्वसनीय बंदरगाह बनाया जा सकता है। उद्देश्य इसका बड़े कंटेनर जहाज़ों को आकर्षित करना, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना। दूसरा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग के लिए, बड़े विमानों के लिए सक्षम पावर प्लांट, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना। नया शहर टाउनशिप बसाना है, लगभग लाखों लोगों की आबादी को ध्यान में रखकर विकसित करने की योजना है। मलाक्का जलडमरू से संबंध। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम स्ट्रेट है, समुद्री व्यापार मार्ग है। विश्व व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, मलाक्का स्ट्रेट से। गल्फ ऑफ एडन, यहाँ मलाक्का स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल के पास। भारत को क्या क्या लाभ है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से? व्यापारिक नियंत्रण में वृद्धि होगी, ट्रांसशिपमेंट इनकम बढ़ेगी, सामरिक उपस्थिति मजबूत होगी, इंडो पैसिफिक रणनीति को समर्थन मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? उदाहरण, यदि कोई जहाज़ चीन से यूरोप जा रहा है, ठीक पहले बड़े जहाज़ से माल ग्रेट निकोबार आएगा।
अच्छा, फिर छोटे जहाज़ों द्वारा अन्य बंदरगाहों तक भेजा जाएगा। इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। रणनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या होगा चीन के संदर्भ में? हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा सकता है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर उपस्थिति मजबूत कर सकता है। नौसेना, इंडियन नेवी की परिचालन क्षमता बढ़ सकती है। आर्थिक महत्व क्या क्या होगा? रोजगार, पर्यटन, विदेशी निवेश, लॉजिस्टिक हब हो सकता है। समुद्री व्यापार में वृद्धि। पर्यावरणीय चिंता, वन कटाई, ग्रेट निकोबार घने उष्णकटिबंधीय वनों से ढका है। जैव विविधता, दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। लेदर वैक सी टर्टल, निकोबार मेगापोड, खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। भूकंप और सुनामी के क्षेत्र में क्या है? ये सेंसिटिव एरिया है। जनजातीय चिंताएं क्या क्या हो सकती है जो देखना पड़ेगा द्वीप पर विशेष रूप से? सैम्पू ट्रैप्स पाए जाते हैं, निकोबारिस ट्रैप पाए जाते हैं, जनजाति पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति और जीवन शैली, लाइफ स्टाइल एंड कल्चर पर प्रभाव की चिंता व्यक्त की जा सकती है या किया जा रहा है। यूपीएससी के लिए पक्ष आर्गूमेंट क्या क्या हो सकता है कि इसके पक्ष में क्या, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के पक्ष में क्या क्या आर्गूमेंट दे सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार, बंदरगाह क्षमता में वृद्धि यानी कि पोर्ट कैपेसिटी में ग्रोथ होगा। इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटजिक मजबूत होगा। यूपीएससी के लिए विपक्ष क्या होगा? पर्यावरणीय क्षति, वन कटाई, ग्लोबल ये डिफॉरेस्टाइजेशन, जनजातीय प्रभाव, जैव विविधता को खतरा, आपदा जोखिम। निष्कर्ष इसमें क्या मैं दे सकता हूँ? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत जितने भी प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं उसके निष्कर्ष में क्या दे सकता हूँ? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की समुद्री शक्ति, मरीन पावर, व्यापारिक क्षमता और सामरिक प्रभाव को बढ़ाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना ही नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की परियोजना है। हालांकि इसके साथ पर्यावरणीय संरक्षण, जनजातीय अधिकारों और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल। और आगे क्या है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। इसलिए इसे पर्यावरणीय संरक्षण और जनजातीय अधिकारों और सतत विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ ही आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति जून 2026 तक क्या है जो देखते हैं। हाल ही की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति यह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने फरवरी 2026 में परियोजना के पर्यावरणीय अनुमोदन को बरकरार रखा है और कहा कि परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण, तटीय क्षेत्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत ये लाया गया है। ग्रीन प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए हस्तक्षेप किया जाना। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण, तटीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ और दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई शर्तें भी लगाई है वर्तमान में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव, जनजातीय अधिकारों और वन कार्य कानून से जुड़े मुद्दों पर कानूनी एवं सार्वजनिक बहस जारी है। हाल के महीनों में इस विषय पर न्यायालयों और राजनीतिक दलों द्वारा भी चिंता उठाई गई है।
परियोजना को कौन नियंत्रित कर रहा है? मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? अंडमान एवं निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह संस्था परियोजना को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है और बंदरगाह, पोर्ट शिपमेंट, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, टाउनशिप एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क का समन्वय कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है। कौन कौन से मंत्रालय जुड़े हैं? नीति आयोग इसमें एक जुड़ा हुआ है। मंत्रालय में यदि हो गया तो होम मिनिस्ट्री जुड़ा हुआ है, होम अफेयर्स जुड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नीति आयोग परियोजना की मूल अवधारणा और रणनीतिक योजना में भूमिका निभा रही है, जबकि अंडमान निकोबार प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए प्रशासनिक नियंत्रण महत्वपूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनजीटी द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी कर रही है। वन एवं तटीय नियामक मंजूरियां दे रही है। ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से संबंधित पहलू है। मिनिस्ट्री ऑफ और सिविल एविएशन के विषय में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंडियन नेवी एंड द अंडमान निकोबार। रक्षा मंत्रालय भी इसमें काम करने जा रही है। अंडमान सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण भागीदारी। अब है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का नोडल कार्यान्वयन अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और द्वारा किया जा रहा है, जबकि रणनीतिक योजना में नीति आयोग, प्रशासनिक नियंत्रण में गृह मंत्रालय तथा पर्यावरणीय अनुमोदन में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका सराहनीय मानी जा रही है। आजकल विवाद में ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों है कि पर्यावरण, वन कटाई को लेकर चिंता, प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ पर प्रभाव, लेदरबैक कछुए और दुर्लभ जीवों के आवास पर असर की आशंका के कारण जनजातीय समुदाय, शोम्पेन ट्राइब एंड निकोबारी ट्राइब के अधिकार और राइट एंड लाइफस्टाइल पर प्रभाव को लेकर बहस छिड़ी है। राजनीतिक बहस क्यों है? जो नेताओं ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों पर सवाल उठाए थे। वन दिवस इतना के 5 को आसपास यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में रहा। फिर हम देख रहे हैं कि भौगोलिक महत्व। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलाक्का जलसंधि के निकट स्थित है। सामरिक महत्व क्या हो गया? अब हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति मजबूत, समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी और इंडो पैसिफिक रणनीति को बल मिलेगा। आर्थिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। लॉजिस्टिक हब क्या होगा? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा। परियोजना के मुख्य भाग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट, टाउनशिप हो गया। उसके बाद अब हम यूपीएससी के विषय में इंटरव्यू में किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीटी और मेंस का तो हो गया। इंटरव्यू में कैसे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे? यूपीएससी में पूछा जा सकता है। यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है प्रश्न, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती को कैसे दर्शाता है? आप यह कैसे देखते हैं? पर्यावरण और डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच संतुलन की चुनौती को कैसे ये पैदा करता है? आप किस रूप में देखते हैं? तो उत्तर क्या होगा? यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करती है, लेकिन साथ ही जैव विविधता, वन संरक्षण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़ी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। इसलिए सतत विकास का दृष्टिकोण आवश्यक है। आगे मैं इस पे चाहे तो मैं इसका यूपीएससी मेंस के लिए 250 शब्दों का मॉडल उत्तर भी तैयार करवा सकता हूँ।
आधारित नोट्स भी और प्रीलिम्स MCQ भी दे सकता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे देखते रहिए, मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। मेन पॉइंट पर एकदम शुरू से अंतिम तक की जानकारी देता रहूँगा। एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी से एडवांस तक के करंट से ऐड करवा करके हर प्रकार की जानकारी देने में मैं अपनी उपस्थिति बनाए रखूँगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, ध्यानपूर्वक सब्सक्राइब कीजिए।